हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सपोजिटरीज बेसिस। ये पार्ट सेकंड है सपोजिटरीज टॉपिक का। तो देखते हैं सपोजिटरीज बेसिस क्या होती हैं। देखिए, जो सपोजिटरीज होती है ना, सपोजिटरीज में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जब भी हमने उसको इंसर्ट करना हो, चाहे ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे स्टोरेज करना हो, तो कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस सपोजिटरीज में। तो वो क्वालिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हम ऐड करते हैं सपोजिटरीज बेसिस। ठीक है, जैसे हमने क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक सपोजिटरी में, वो उसकी शेप बरकरार रहनी चाहिए, रिटेन इट्स शेप, सॉलिडिफाई एंड फर्मनेस ड्यूरिंग स्टोरेज होना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, और मेल्ट होना चाहिए बॉडी कैविटीज़ में जब हम इसको इंसर्ट करें। तो ये क्वालिटीज़ हम प्रोवाइड करने के लिए क्या इसमें उसमें इंसर्ट करते हैं सपोजिटरीज बेसिस। अब ज़्यादातर जो हम यूज़ में लेते हैं वो थियो ब्रोमो ऑयल या ग्लिसरो जेलेटिन बेस लेते हैं एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। ये तीन बेसिस हम जनरली लेते हैं सपोजिटरीज बेसिस के बनाने में। एक आइडियल सपोजिटरीज में क्या क्या खासियत, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, एक सपोजिटरी बेस में क्या क्या चीज़ें प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वो देखते हैं। उसमें सबसे पहले कि वो अपीयरेंस उसका बड़ा अच्छा होना चाहिए, गुड इन अपीयरेंस होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, और ये मेल्ट होना चाहिए बॉडी के टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री बॉडी के टेम्परेचर पे ये मेल्ट होनी चाहिए सपोजिटरी, और डिजॉल्व और डिस्पेंस इन द बॉडी कैविटी फ्लूइड्स। ठीक है, और ये अपनी इसकी शेप बरकरार रहनी चाहिए। जब हम इसको हैंडल करते समय इसकी शेप बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद और इसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब हम इसको मतलब स्टेबल रहना चाहिए जब हम इसको स्टोर करें, मतलब कि स्टोरेज के दौरान इसमें कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं आनी चाहिए एक सपोजिटरी में। ठीक है, और इट शुड बी कम्प्लीटली नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए म्यूकस मेम्ब्रेन पर। ठीक है, या बॉडी कैविटीज़ में नॉन इरिटेंट नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। इसी तरह से इट शुड रिलीज इनकॉर्पोरेटेड मेडिकल, जो उसमें हम दवाई ऐड करते हों वो अच्छे से वो रिलीज़ कर पाएँ, ये खासियत होनी चाहिए। ठीक है, कंपेटेबल होना चाहिए विथ लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स, मतलब कि जो हम जितने भी ड्रग्स हैं उनके साथ मिलनी चाहिए। सपोजिटरी बेस जो भी हम ऐड करते हैं उस ड्रग के साथ वो अच्छे से मिक्स होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, कंपेटेबल होनी चाहिए, ना कि इनकम्पेटेबल होनी चाहिए। ठीक है, ये खासियत होनी चाहिए। इसी तरह से जब हम इसको बनाते हो उस मोल्ड में, ठीक है, इस तरह का एक प्लेट होता है, उसमें इस तरह के छेद होते हैं, तो वो मोल्ड कहलाता है। ठीक है, उसी में हम डालते हैं फिर सपोजिटरी को, तो वो उस मोल्ड में मतलब कि वो शेप अटेन करनी चाहिए मोल्ड जैसी, और स्टिक मतलब कि चिपकना नहीं चाहिए उस मोल्ड के साथ। इसी तरह से ये सारी इन्होंने इट शुड बी इजीली मोल्डेबल बाय कोल्ड, दूसरा मेथड है मतलब कोल्ड कंप्रेशन मेथड से भी, मतलब ये मोल्ड अच्छे से होना ही चाहिए। और इट शुड नॉट यानी कि डिकम्पोज भी नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको हीट करें इसके मेल्टिंग पॉइंट के, मतलब जितना मेल्टिंग पॉइंट इसको हो उससे ज़्यादा अगर हीट में दें तो ये डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। ये खासियत होनी चाहिए एक सपोजिटरीज में, आइडियल क्वालिटीज़। लेकिन इतनी सारी क्वालिटीज़ एक सपोजिटरी में नहीं हो सकती। ठीक है, जितनी हमने वहाँ ऊपर डिस्कस की। फिर क्या हम क्या कर सकते हैं, फिर हम कम्बिनेशन ऑफ बेसिस को कंबाइन करके फिर वो रिक्वायर्ड जो क्वालिटीज़ हमें चाहिए वो हम गेन करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको इम्प्रूव्ड सपोजिटरी बेसिस मतलब आजकल अवेलेबल है। मोस्ट जो मिक्सचर होती है ना, ये मिक्सचर होती है फेट्स का मिक्सचर बना के, यानी कि ये कॉम्बिनेशंस होती हैं, और वैक्सीज का मिक्सचर होता है, या ईस्टर्स इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस में होता। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर जो सपोजिटरी हम यूज़ में लेते हैं ना, वो ग्लिसरॉल जेलेटिन और पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल हम ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं सपोजिटरी बेस, एज अ सपोजिटरी बेस थ्रू थियोब्रोमो ऑयल इज एक्सटेंसिवली यूज्ड। चलो आगे पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये हमने पढ़ी एक आइडियल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक सपोजिटरी बेस में। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर इसका 37। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखें, ये आ सकती है एग्जाम्स में। अब टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस कितनी हैं? टाइप्स टोटल 3 है। ऑयली बेसिस, वाटर सॉल्युबल या वाटर मिजेबल बेसिस, इसको एक्वस बेस भी कहते हैं, याद रखें, एक्वस बेस भी कहते हैं इसे,
और इमल्सिफाइंग बेसिस। 3 होती हैं, ऑयली बेसिस, वाटर सॉल्युबल या एक्वस बेसिस और इमल्सिफाइंग बेसिस। ठीक है, अब एक एक करके इनको सभी को पढ़ते हैं। थियोब्रोमो ऑयल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑयली बेसिस। जो ऑयली बेसिस सबसे पहले हमने पढ़ना, यानी कि ये थोड़ी सी ऑयल टाइप होती हैं। ठीक है, अब उसमें भी सबसे पहले हम यूज़ में लेते हैं थियोब्रोमा ऑयल। थियोब्रोमा ऑयल को इज ऑल्सो नोन एज कोका बटर। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसका दूसरा नाम कोका बटर है, थियोब्रोमा ऑयल का दूसरा नाम कोका बटर है। और इसको हम ऑब्टेन करते हैं थियोब्रोमा सीड्स। जो सीड्स होते हैं थियोब्रोमा कोका के, उनके सीड्स से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। उन सीड्स को हम चाहे रोस्ट करें या क्रश करें, क्रश करके या रोस्ट करके किन सीड्स ऑफ थियोब्रोमा कोका को हमें क्या मिलता है, फिर कोका बटर मिलता है। और ये थोड़ा सा येलोइश वाइट होता है इसका कलर, लेकिन जब ये सॉलिड होता है, सॉलिड होने के टाइम पे ये वाइट ऑन स्टोरेज जब हम इसको करते हैं तो ये वाइट कलर हो जाता है। इसकी यानी कि कोका थियोब्रोमा ऑयल की बटर लाइक, बटर होता है ना, बटर आप खाते हो बटर, तो बटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है इसकी, और चॉकलेट लाइक इसकी बू यानी कि ऑर्डर होता है। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना थियोब्रोमा ऑयल 30 to 35 डिग्री, बस यही चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके 30 to 35 मेल्टिंग पॉइंट है। इट इज़ मिक्सचर। अब किस किस का मिक्सचर होता है ये थियोब्रोमा ऑयल? ग्लाइसरॉल ईस्टर ऑफ सिटेरिक, पाल्मेटिक, ऑयलिक एंड अदर फैटी एसिड्स का मिक्सचर होता है ये थियोब्रोमा ऑयल। ठीक है, अब थियोब्रोमा ऑयल मोस्टली यूज सपोजिटरी बेस, मतलब कि सपोजिटरी बेस मोस्टली वाइडली यूज होती है। ये बॉडी टेम्परेचर जितना होगा उस पे मेल्ट होती है और अपना मेडिकामेंट रिलीज करती हैं बॉडी कैविटीज़ में फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन के लिए। लेकिन थियोब्रोमा ऑयल इज जनरली वेरी गुड बेस फॉर रेक्टल सपोजिटरीज। हमने कहा ना कि ये थियोब्रोमा ऑयल है ना, ये ज़्यादातर हम यूज़ में देते हैं रेक्टल सपोजिटरीज के लिए। ये पॉइंट भी याद रखें, रेक्टल सपोजिटरीज में हम थियोब्रोमा ऑयल का यूज़ लेते हैं। इट इज़ नॉट क्वाइट सूटेबल फॉर, यानी कि पैसेज में, यूरेथ्रल बोगीज या नेजल बोगीज में हम इसको नहीं देते हैं, हम रेक्टल सपोजिटरीज में इसको देते हैं। क्यों? बिकॉज आफ्टर मेल्टिंग इट्स टेंडेंसी, जब ये अंदर जाके इन कैविटीज़ में मेल्ट होता है तो ये वहाँ पे लीक करता है। लीकेज की वजह से हम इसको अदर पैसेज, यूरेथ्रल या नेजल बोगीज में हम इसको यूज़ में नहीं लेते हैं। ठीक है, एंड ड्यू टू इमिसिबिलिटी विथ म्यूकस सिक्रेशन, यानी कि जो आपके इनसाइड म्यूकस सिक्रेशंस होती हैं उसके साथ भी इसकी इमिसिबिलिटी होती है। ठीक है, ये उसके साथ नहीं मिलता है थियोब्रोमा ऑयल। ठीक है, अब कोका बटर हैज़ मोस्ट द क्वालिटीज़ विच आर आइडियल सपोजिटरीज। इसकी ना कुछ क्वालिटीज़ अच्छी हैं, शुड हैव बीन बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या क्या है? जब इसकी ओवर हीटिंग होती है ना, ओवर हीटिंग से इसमें फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं। अगर इसमें हीट ज़्यादा करें, 35 इसका मेल्टिंग पॉइंट, उससे ज़्यादा करें तो फिजिकल चेंजेस आ जाएंगी। और इसकी टेंडेंसी ये चिपक जाता है मोल्ड्स के साथ, यानी कि जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं एक मोल्ड में, उसके साथ अंदर से ही चिपक जाता है। ये भी इसमें क्या है, डिसएडवांटेज है। और ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब कि इसके बहुत सारे फार्म्स हैं। अल्फा फार्म है, बीटा फार्म है, बीटा डैश फार्म है, और गामा। ठीक है, टोटल 6 फार्म्स हैं इसके। पॉलीमॉर्फिज्म भी ये शो करता है। और डिफरेंट क्रिस्टलिन फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म में इसके बहुत सारे फार्म्स बनते हैं जब इसमें टेम्परेचर ऑफ मेल्ट या जब हम इसको कूल करते हैं, अलग अलग फार्म्स इसके बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सुटेबल फार्म इज ऑब्टेन्ड इफ द मेल्टेड मास इज अलाउड टू कूल स्लोली। लेकिन जो इसमें स्टेबल फार्म जो होती है ना, वो बीटा फार्म ही होती है। ये भी अगर आ जाए तो बीटा फार्म इसमें स्टेबल फार्म होती है। तो कैसे हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं? उसको हम पहले मेल्ट करें उस मास को, उसके बाद कूल करें, लेकिन स्लोली कूल। हमने पहले मेल्ट करना है, उसके बाद कूल करना है, लेकिन स्लोली। वो स्टेबल फार्म है होता है इसका। ठीक है, और एक डिसएडवांटेज देखें, ये
अदर डिसऑर्डर कोका बटर इज ये रेंसिड होता है, मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन होता है। रेंसिडिटी होता है कि मतलब ऑक्सीजन के साथ इस ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन इसकी होती है, ठीक है। कोका बटर की ऑक्सीडेशन यानी कि रेंसिडिटी दिखाता है। मेल्ट्स इन वार्म वेदर, जब वार्म वेदर हो वहाँ पे भी मेल्ट हो जाता है। लिक्विफिकेशन टेक्स प्लेस, इसकी लिक्विफिकेशन होती है जब हम इसको किसी कुछ ड्रग्स में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और ये इमिसिबल होता है बॉडी फ्लूइड्स के साथ, आया समझ। और ये मतलब थोड़ा सा फेल कभी कभार हो जाता है कि मतलब अपना मेडिकामेंट रिलीज करने में ये बॉडी कैविटीज में, ठीक है, फेलियर हो जाता। आगे अब जो हमने ऊपर पढ़ा ना ऑयली बेसिस, उसमें पहला थियोब्रोमो ऑयल और सेकंड इसकी एग्जांपल इमल्सिफाइड थियोब्रोमो ऑयल और तीसरा हाइड्रोजनेटेड ऑयल है। अब हम पढ़ेंगे इमल्सिफाइड थियोब्रोमो ऑयल, ठीक है। इन दोनों को आप सिंथेटिक भी बोल सकते हो, ठीक है, सिंथेटिक। चलिए, इमल्सिफाइड थियोब्रोमो ऑयल में बी यूज्ड एज ए बेस व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड। मतलब हो रहा है कि इमल्सिफाइड थियोब्रोमो ऑयल हम तब यूज़ में लेते हैं एज ए बेस जब हमने लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर हमने ज़्यादा ऐड करना हो, किसके साथ, एक सपोजिटरी के साथ। जब हमने ज़्यादा क्वांटिटी में क्या लेना हो, वो एक्वस सॉल्यूशन लेना हो, तब जाके हम इस इमल्सिफाइड थियोब्रोमो ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें सर्वल एजेंट्स होते हैं, क्या क्या, टू फॉर्म इमल्सिफाइड थियोब्रोमो ऑयल सपोजिटरीज, क्या क्या, द यूज ऑफ 5% ग्लाइसरल मोनोस्ट्रेट, 10% लेनेट वैक्स, 2 to 3% स्टाइल अल्कोहल, 4% बी वैक्स एंड स्पर्मेसिड अप टू 12% तक इज रिकमेंडेड फॉर इमल्सिफाइड। मतलब ये सारी चीज़ें फिर इसमें ऐड की जाती हैं एज अ इमल्सिफाइड थियोब्रोमो ऑयल। अब नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ठीक है, ये भी सिंथेटिक ऑयल्स ही होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, पढ़ते हैं। ये सब्स्टिट्यूट होता है थियोब्रोमो ऑयल का, जो हमने ऊपर पढ़ा ना थियोब्रोमो ऑयल, उसी का सब्स्टिट्यूट है। मतलब अगर कभी कभार हमें ये इमल्सिफाइड प्रेजेंट ना हो, तब हम जाके हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स भी एज अ मतलब यूज़ लेते हैं, किसके बदले में, इमल्सिफाइड थियोब्रोमो इसका सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो एज अ सब्स्टिट्यूट हम इसको यूज़ लेंगे थियोब्रोमो ऑयल के सब्स्टिट्यूट के हिसाब से ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स है, हाइड्रोजनेटेड एडिबल ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, पाम कर्नल ऑयल ले सकते हैं, हाइड्रोजनेटेड पी ऑयल ले सकते हैं, स्टेरिन एंड मिक्सचर ऑफ ऑयलिक एंड स्टेरिक एसिड्स ले सकते हैं इसमें, ठीक है। अब ये सिंथेटिक यानी कि ये हम बनाते हैं, सिंथेटिक होता है कि जो मेड लेब में बनाया जाता है। बेसिस हैज़ ए नंबर ऑफ एडवांटेजेस, इसमें ना बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं देन थियोब्रोमो ऑयल, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था ना कोका बटर, उससे ज़्यादा इसमें अच्छे एडवांटेजेस हैं। अब क्या क्या है, ओवर हीटिंग अगर इसमें, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर ओवर हीट भी होगा। और ये रेजिस्टेंट यानी कि ऑक्सीडेशन इसमें नहीं होगी जो थियोब्रोमो ऑयल में होती थी, ठीक है, रेंसिडिटी नहीं दिखाएगा। देयर इमल्सिफाइंग एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी होती है। लुब्रिकेशन ऑफ द मोल्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि जब हमने मोल्ड को रिमूव करना हो, पहले हम थोड़ा सा वो डालते हैं ना तेल वेल, ताकि वो उसके साथ ना चिपक जाए, तो एज ए लुब्रिकेंट। तो यहाँ पे ना इनको लुब्रिकेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दे प्रोड्यूस कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड लिंगेंट सपोजिटरीज, यानी कि अच्छी सपोजिटरीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एडवांटेज होने के साथ साथ इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि रैपिड जब इसको कूल किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, ये ब्रिटल यानी कि थोड़ा सा चमकीला बन जाता है। जब हम इसको मेल्ट करते हैं, व्हेन मेल्टेड दे आर मोर फ्लूइड, यानी कि ये ज़्यादातर ये फ्लूइड ही दिखते हैं जब इसको मेल्ट किया जाता है। देन जो थियोब्रोमो ऑयल होता है ना फ्लूइड, उससे भी ज़्यादा ये फ्लूइड दिखता है, ये इसकी डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एंड एज ए रिजल्ट इन ग्रेटर सेडिमेंटेशन ऑफ द एडेड सब्सटेंस, जो हमने इसके साथ ऐड फिर किए होते हैं ना, जो सब्सटेंस हमने किए, वो फिर सेटल्ड नीचे होता है, सेडिमेंटेशन होती है उनकी, यानी कि नीचे वो आ जाते हैं। दिस डिफिकल्टी में भी ओवरकम, इस डिफिकल्टी को फिर हम यानी कि कम करने के लिए क्या ऐड करते हैं फिर, थिंकिंग एजेंट्स, ठीक है, जैसे कि बेंटोनोइट, मैग्नीशियम सिटेरेट एंड कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम इसमें फिर यूज़ करते हैं, ताकि ये सेडिमेंटेशन ना हो या इसमें ये मेल्ट ना हो
फ्लूइड की तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा वाटर सॉल्युबल एंड मिजेबल बेसिस, वाटर मिजेबल बेसिस यानी कि एक्वस बेसिस इसको भी हम कहते हैं, ठीक है। ये ग्लिसरोजेलेटिन बेस एक तो ग्लिसरीन से बनी होती है और जेलेटिन से बनी होती है प्लस वाटर के साथ बनी होती है। और ग्लिसरीन जो होता है ना उसका 70%, ये 70% ग्लिसरीन और जेलेटिन 14% होता है, ठीक है। ये पॉइंट से याद रखें, 70% क्या होता, जेलेटिन, ग्लिसरीन क्या होता 14%, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ग्लिसरीन जो है ना, ग्लिसरीन 70% होता है, सॉरी, ग्लिसरीन 17% और जेलेटिन क्या होता 14% में होता है, ठीक है। अच्छा, ग्लिसरोजेलेटिन बेस ये मिक्सचर होता है जो मैंने पहले ही बोला, ग्लिसरीन और वाटर विच इज़ मेड स्टफ किस में होता है, इसमें जेलेटिन में, यानी कि इन तीनों से मिलके बना होता है। अच्छा, द स्टिफनेस ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ जेलेटिन, जितना हम जेलेटिन इसमें यूज़ करेंगे उतना ही स्टिफनेस इसमें आ जाएगा, ठीक है। जो हम एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग हमने किस पर्पज़ के लिए हमने इसका यूज़ में लेना है, ठीक है। This base may have many properties. Desirable substitutes can be prepared with it. The base being hydrophilic यानी कि वाटर लविंग होती हैं ये वाली बेस, और स्लोली डिजॉल्व होती हैं एक्वस सिक्रेशंस में, एंड प्रोवाइड अ स्लो कंटिन्यूस रिलीज ऑफ मेडिकामेंट, यानी कि बहुत ही आराम से ये अपना जो मेडिकामेंट होती है वो रिलीज करती हैं ये वाली ग्लिसरोजेलेटिन बेस। दिस बेस में बी यूज टू प्रिपेयर ऑल टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज, जितनी भी सपोजिटरीज होती हैं यानी कि नेजल हो, ईयर कोन्स हो, ठीक है, यूरेथ्रल बोगीज जो भी हो, उन सभी में ये यूज़ में लेते हैं ग्लिसरोजेलेटिन। बट इसको हम ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं एज अ वेजाइनल सपोजिटरीज, ठीक है, यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर द वेजाइनल सपोजिटरीज। बस यही पॉइंट आपने याद रखना है, वेजाइनल सपोजिटरीज में हम ग्लिसरोजेलेटिन लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है। हालांकि ये सभी में यूज़ में लिया जाता है लेकिन ज़्यादातर ये व्हीकल इन वेजाइनल सपोजिटरीज में लिया जाता है। ग्लिसरोजेलेटिन बेस इज़ वेल सूटेड फॉर सपोजिटरी कंटेनिंग। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं ग्लिसरोजेलेटिन, ये किस किस चीज़ का बना होता है, बेलाडोना एक्सट्रैक्ट, बोरिक एसिड, क्लोरोल हाइड्रेट, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, आयोडोफार्मस, ओपियम एक्स्ट्रा, इन सभी से मिलके क्या बना होता है ग्लिसरोजेलेटिन, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन ड्रग, कंपेटेबिलिटी ऑफ ड्रग, अच्छा ये ड्रग किस किस ड्रग के साथ कंपेटेबल होगा उसके हिसाब से यूजिंग ए स्टेबल टाइप ऑफ जेलेटिन, किस ड्रग के साथ कौन सा कंपेटेबिलिटी दिखाता है उसी के हिसाब से हम इसको जेलेटिन में वही उसी टाइप का जेलेटिन हम यूज़ में लेते हैं। अच्छा, 2 टाइप्स ऑफ जेलेटिन हम यूज़ में लेते हैं सपोजिटरीज बेस में, टाइप ए या फार्माजेल ए इसे कहते हैं, एक जेलेटिन लेते हैं जो एसिडिक इन नेचर होता है और इसमें हम एसिडिक ड्रग रखते हैं, यानी कि ये जेलेटिन टाइप ए फार्माजेल होता है। दूसरा टाइप बी फार्माजेल बी होता है जो अल्कली होता है, जो अल्कली जेलेटिन होता है और इसमें हम अल्कलीन ड्रग्स रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद यहाँ पे रखें, आया समझ ये चीज़ें। अब इस ग्लिसरोजेलेटिन की ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला ये कि ये लेस कॉमनली हम यूज़ में लेते हैं देन फैटी बेस, जो फैटी बेसिस हमने पढ़ी ना उनसे कम इसको यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होते हैं इनको प्रिपेयर करना और इनको हैंडल करना, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, इसीलिए दे मस्ट बी स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर्स में, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि वाटर ये ज़्यादातर एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, ये वाटर लविंग है ना इसलिए। जेलेटिन इज़ इन, अच्छा जो जेलेटिन इसमें यूज़ में लिया जाए वो इनकम्पेटेबल होता है, बहुत सारे ड्रग्स के साथ नहीं मिलता इसका जेलेटिन, फॉर एग्जांपल टैनिक एसिड, फेरिक क्लोराइड और गैलिक एसिड, यानी कि ये इनकम्पेटेबल बहुत सारे ड्रग्स के साथ होता है कौन, ग्लिसरोजेलेटिन बेस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। अच्छा, और ये क्या करता है, ये बैक्टीरियल एंड मोल्ड ग्रोथ को सपोर्ट करता है, इसीलिए देयरफॉर अ प्रिजर्वेटिव हमने ना, क्योंकि ये बैक्टीरियल ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है, मोल्ड ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है, इसलिए हम एक प्रिजर्वेटिव इसमें रखते हैं, हमें डालना पड़ता है मिथाइल पैराबिन एंड प्रोपाइल पैराबिन, हम इसको ऐड करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ या मोल्ड ग्रोथ ना हो सके। द सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ। चलिए आगे देखते हैं जो हमारा दूसरा
दूसरी बेस जो है ना वाटर सॉल्युबल बेस, एक्वस बेस, वो है हमारी सोप, ग्लिसरीन, सपोजिटरी, ठीक है। इन ग्लिसरोजेलेटिन बेस द जेलेटिन इज रिप्लेस्ड बाय ईदर कर्वड सोप और सोडियम, यानी कि जो ग्लिसरोजेलेटिन बेस में हम जेलेटिन यूज होता था ना, उसी जेलेटिन को हम चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, उसके बदले हम क्या यूज में लेते हैं, कर्ड सोप या सोडियम सिटेरेट हम यूज में लेते हैं इस जेलेटिन के बदले, विच मेक्स द ग्लिसरीन सफिशेंट हार्ड। इससे क्या होता है कि ग्लिसरीन बहुत ही हार्ड हो जाता है, यानी कि अच्छी तरह से हार्ड हो जाता है for suppositories, and a large quantity of glycerin up to 95% of mass can be incorporated, यानी कि हम इसमें ज़्यादा फिर ग्लिसरीन ज़्यादा हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐसा समझ, इसी को हम क्या कहते हैं, सोप, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, जेलेटिन को रिमूव करते हैं कर्ड सोप से, ठीक है। चलिए आगे। और एक खासियत होती है इस सोप ग्लिसरीन की कि जो सोप इसमें ऐड करते हैं ना, वो इसमें मदद हमें करता है कि इवैक्यूएशन एक्शन ऑफ ग्लिसरीन को इवैक्यूएट करवाने में हमें ये हेल्प करता है, लेकिन उस जो जेलेटिन इसमें पहले प्रेजेंट होता था वो ये काम नहीं कर पाता था। द सोप ग्लिसरीन सपोजिटरीज हैव डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज है, दे आर वेरी हाइग्रोस्कोपिक, बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है, यानी कि वाटर ये ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं, कहीं पे भी थोड़ा भी हो नमी, थोड़ी सी नमी ही क्यों ना हो, एंड दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेयर से हमें इसको क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हम इसको किससे ढक लेते हैं, वैक्स्ड पेपर या टिन फाइल से। तीसरी एग्जांपल है एक्वस सॉल्यूशन की, वो है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये तीन हम पढ़ रहे हैं एक्वस बेसिस, ठीक है। अब पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल पॉलीमर और वाइडली यूज्ड इन एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस एंड कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग सपोज दे आर, अच्छा इनको ना दूसरा नाम ये बात याद रखें, इसको कार्बोवैक्स बी कहते हैं, कार्बोवैक्स कहते हैं पॉलीइथिलीन ये बस ये क्वेश्चन आते हैं, एंड पॉलीग्लाइकॉल्स भी कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट फिजिकल फार्म्स। जितना इसमें मॉलिकुलर वेट कम होगा, ज़्यादा होगा, उसी के हिसाब से इसके फार्म्स पाए जाते हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल की। पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल पॉलीमर्स हैविंग द मॉलिकुलर, अगर मॉलिकुलर वेट 200 से लेके 1000 तक होगा तो वो लिक्विड्स होंगे, अगर मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा 1000 से ज़्यादा तो वो वैक्स होंगे, वैक्स टाइप सॉलिड्स होंगे। दे आर केमिकली स्टेबल, अब ये थोड़े से केमिकली स्टेबल होते हैं ये वाले वैक्स सॉलिड्स, एंड फिजियोलॉजिकल इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं, एंड डू नॉट अलो द बैक्टीरिया और मोल्ड ग्रोथ, बैक्टीरिया मोल्ड ग्रोथ को ये नहीं होने देते हैं। सपोजिटरीज ऑफ वेरिंग मेल्टिंग पॉइंट्स एंड सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड, यानी कि बहुत सारे सपोजिटरीज हम मतलब इस वाले बेस से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब आखिरी बेस जो हमने पढ़नी है ना, वो है इमल्सिफाइंग बेसिस। अच्छा ये भी सिंथेटिक बेसिस होती है, मतलब कि इसको हम लैब में बनाते हैं, एंड इसकी ना बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस बेसिस की, वेरी गुड क्वालिटी होती हैं और अवेलेबल। चलिए क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी बेसिस होती हैं इमल्सिफाइंग बेस। एक होती है मासा एस्ट्रोनम, दूसरी होती है वाइट्सपॉल, तीसरी होती है मेसोपॉल, ठीक है। अब इन तीनों को थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए इसको मासा एस्ट्रोनम को दूसरा नाम है एडिपस सॉलिडस, ये मिक्सचर होता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनका मिक्सचर होता है ये, ठीक है। और इनकी फार्मूला क्या होती है, C11H23COOH से लेके C17 तक, C11 से लेके C17 तक, ठीक है। ये वाइट ब्रिटल होते हैं, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस होते हैं, यानी कि बू इनमें नहीं होती हैं, और टेस्टलेस सॉलिड्स होते हैं, और ये मेल्ट कर इनका मेल्टिंग पॉइंट 33.5 से लेकिन 35.5 तक होता है। सर्वल ग्रेड्स ऑफ मासा एस्ट्रोनम और अवेलेबल बट ग्रेड बी इज, यानी कि इसमें ना बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, बहुत सारे ग्रेड्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनमें उसमें से ज़्यादातर हम ग्रेड बी को रिकमेंड करते हैं। चलिए वाइट्सपॉल ये क्या होता,
दे कंसिस्ट ऑफ, ये भी ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल एसिड्स होते हैं। इसमें ये चीज़ें होती हैं, ट्राइग्लिसराइड सैचुरेटेड वेजिटेबल एसिड होता है विथ वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ, यानी कि अलग अलग प्रोपोर्शन पार्शियल ईस्टर्स का इनमें होता है। एक तो सैचुरेटेड वेजिटेबल एसिड होता है, लेकिन एडिशन में इनको क्या प्रोपोर्शन होता है, ईस्टर्स, पार्शियल ईस्टर्स की भी प्रोपोर्शन थोड़ी थोड़ी कम ज़्यादा एडेड होती है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बी वैक्स इज आल्सो एडेड, वो भी इसमें ऐड होता है फॉर यूज़ ऑफ हॉट क्लाइमेट्स। हॉट क्लाइमेट्स में हम इसको बी वैक्स भी छोटे अमाउंट में ऐड करते हैं। सपोज ट्री इज प्रिपेयर्ड विथ वाइट स्पॉल बेसिस, जो हम सपोज ट्री यूज़ करते हैं वाइट स्पॉल बेसिस से, शुड नॉट बी आइस कूल्ड, ठीक है, सिंस दे मे हैव बिकम ब्रिटल, एक तो ये ब्रिटल होते हैं, एंड फ्रैक्चर इफ कूल, अगर कूल किया जाए तो ये फ्रैक्चर्ड हो सकते हैं जल्दी। दे मोल्ड मस्ट नॉट बी लिब्रिकेटेड, और जो मोल्ड होता है ना, जब हम इसको बनाते हैं मोल्ड, तो वो लिब्रिकेट नहीं करना चाहिए। चलिए मौसम लास्ट वाला है। इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्लाइसरील ईस्टर्स, इसमें क्या पाया जाता है, ग्लाइसरील ईस्टर्स, मेनली लॉरिक एसिड, टू विच a small amount of glycerol monostrate has been added। इसमें ना ग्लाइसरील मोनोस्ट्रेट भी एडेड होता है टू इम्प्रूव, किस लिए, इट्स वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के लिए, मतलब ये ऐड किया जाता है ग्लिसरीन मोनोस्ट्रेट, ताकि ये वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसमें इंक्रीज हो सके, इम्प्रूव कर सके, ठीक है। अब कुछ इसमें ना जो ये सिंथेटिक हमने पढ़े ना, सिंथेटिक अभी जो हमने पढ़े इमल्सिफाइंग बेसिस, इसमें एडवांटेजेस होती हैं ज़्यादातर कोका बटर से लेके, मतलब कोका बटर के हिसाब से कंपैरिजन में इसमें ना ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था। ओवर हीटिंग इसमें फिजिकल चेंज नहीं करता, यानी कि अगर मेल्टिंग पॉइंट इसका 35 भी है, अगर 36-7 भी होता है तो इसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं होगी। ये स्टिक नहीं होता है मोल्ड के साथ, मोल्ड इस तरह से होता है, अभी मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे है शायद, इस तरह का मोल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं ये सपोज ट्रीज, और फिर वो कैसे निकलती हैं, इस शेप की निकलती हैं, ठीक है, इसी को मोल्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये स्टिक नहीं होता मोल्ड्स के साथ। दे डू नॉट रिक्वायर प्रीवियस लिब्रिकेशन, लिब्रिकेशन भी नहीं चाहिए, ठीक है, मोल्ड्स में। रादर लिब्रिकेशन इज़ ए डिसएडवांटेज, इसमें लिब्रिकेशन अगर हम करें तो वो उसके लिए डिसएडवांटेज माना जाएगा, ठीक है। और ये सॉलिडिफाई जल्दी होते हैं, लेस लायबल टू गेट रेंज, यानी कि ऑक्सीडेशन भी इसमें कम होने की चांसेस होते हैं। दे कैन एब्जॉर्व फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वस लिक्विड्स, ठीक। तो ये अच्छी क्वालिटीज़ हैं ओवर कोका बटर से। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रिपरेशन ऑफ सपोज ट्रीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।